अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये सर्दियाँ आ चुकी हैं और सरसों के साग ने धमाल पाना शुरू कर दिए। तो जी सरसों का साग हो और उसके ऊपर मक्खन हो और ये मज़ेदार सी रेसिपी आपने बिल्कुल जी स्किप नहीं करनी। और देखें जी हम ताज़ा ताज़ा ये साग तोड़ने गए थे और देखें कितना खूबसूरत से इसके फूल हैं और कितना खूबसूरत सा ये साग है। और फ्रेश साग तोड़ना तो इसके तो और ही मज़े हैं जी। और देखें तितलियाँ इतनी सारी इसके ऊपर बैठी हुई थी, बड़ी ही खूबसूरत सी लग रही थी और ये मंज़र मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो चले जी हम साग तोड़ लेते हैं। और जी वीडियो स्किप नहीं करनी जी और फुल वीडियो देखनी है आपने। और सर्दियाँ हो और साग ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने ना साग के अच्छे अच्छे पत्ते जो है ना वो तोड़ लिए, जो नरम नरम अच्छे से पत्ते हमें लग रहे थे हमने सारे अच्छे तरीके से जी कलेक्ट कर लेने हैं। और इनको अच्छे तरीके से ना हमने सबको तोड़ लेना है, ठीक है जी। फ्रेश साग को हमने तोड़ के फिर ये देखे अच्छा अच्छा साग जो था और इसकी फूल भी हमने साथ साथ तोड़े हैं। तो जी इसको काट लेंगे अब हम अच्छे तरीके से। इसको हमने काट लेना है अच्छा सा बारीक सा, हमने इसको अच्छे तरीके से छुरी की मदद से जी काट लेना है। और काट के हम इसको ना धोएंगे फिर, ठीक है। काट के धोते हैं, धोने काटने से पहले धो देंगे ना तो फिर कटने में मुश्किल होती है। तो जी धो के काटेंगे इसको अच्छा सा। देखे बारीक सा हमने अच्छा सा साग को जो है काट लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। और साग हमारा जो है ज़बरदस्त सा कट रहा है और हमने छुरी चेंज कर ली, वो छुरी थोड़ी काट नहीं रही थी अच्छे तरीके से। तो ये देखिए जी साग हमारा ज़बरदस्त सा कट चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा। तो जी साग अब हम डालेंगे पानी उबलने के लिए पतीले के अंदर। जैसे ही पानी ज़बरदस्त सा हमारा उबल जाएगा, ये देखिए जी पानी हमारा उबल चुका था तो साग हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। और आग जी लकड़ियों की हमने मोटी सी जला ली। अब इनको अच्छे तरीके से उबलने के लिए छोड़ देंगे हम साग को। हर कोई अपने अपने तरीके से साग को बनाता है, हमने थोड़ा ढक्कना खुला छोड़ दिया क्योंकि ये ऊपर ना आ जाए। तो जी हमने मेथी भी ले ली, मेथी हमने 1 किलो मेथी भी ले ली, उसको भी हमने इसके अंदर जी लेके ये देखिए साग जब इस कंडीशन में आ जाए ना तो आधे से ज़्यादा कम हो जाए और पानी भी इसका खुश्क हो जाए और साग भी गल जाए तो उसके अंदर हमने मेथी शामिल कर देनी है जी, ठीक है जी। मेथी हमने बड़ी ज़बरदस्ती शामिल कर दी इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से डिप कर देंगे इसके अंदर ताकि मेथी भी अच्छे तरीके से साग के साथ गल जाए। उसके बाद जी हमने इसका मधानी की मदद से इसको ना हमने मंधानी की मदद से इसको मंधना लगाया है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं। तो हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, समझ लें साग को। उसके बाद जी हमारे आ गई ये तड़के की बारी। साग जो हमारा ज़बरदस्त गल चुका था, पक चुका था। अब अलहदा तड़का लगाना था तो इसके अंदर मैंने 3 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया है जी। उसके बाद ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे मटकी के अंदर। और उसके बाद इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, ठीक है जी। और तड़का लगाते वक्त आपने ये सारी चीज़ें शामिल कर देनी है और तड़का बड़ा मज़ेदार सा लगाना है हमने। लहसुन की जो है अच्छी सी भीनी सी खुशबू आने शुरू हो जाए तो उसके बाद जी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है अपना साग। जो हमने साग तैयार किया था, जो साग हमारा उबल चुका था और ज़बरदस्त सा ग्राइंड हो चुका था। अगर आपके पास मंधानी नहीं है तो आप उसको ब्लेंडर के अंदर डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मंधानी का होना। तो अच्छा वहाँ से साग हम लोग शामिल कर लेंगे जितने साग की हम लोग को ज़रूरत है, मतलब जितने फैमिली मेम्बर्स हैं आप उस हिसाब से साग को तड़का लगा के फ्रेश सा खा सकते हैं। बाकी जो साग हमने तैयार किया वहाँ पे वो आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद आप ताज़ा रोज़ उसको निकाल के फ्रेश तड़का लगा के भी खा सकते हैं, ठीक है जी। और देखिए जी कितना स्मूथ और ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं साग के। और साग आपको विटामिन से भरपूर मिलेगा जी, आपकी आई साइट के लिए, आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ग्रीन चीज़ें तो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और साग थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स माशाल्लाह कुछ ज़्यादा हैं। तो उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया।
और जी मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे। उसके बाद जी लाल मिर्च पाउडर हम शामिल करें 2 खाने के चम्मच। उसके बाद जी हस्ब ज़ायक़ा नमक शामिल करें। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको लाल मिर्च नहीं पसंद तो आप इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी हम इसको न अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और देखिए कितना ज़बरदस्त ग्रीन सा कलर आया है ना इसका, और कितना ज़बरदस्त सा साग बना है हमारा, और बड़ा ही मज़ेदार सा साग बना तैयार हो गया है हमारा जी। और जिनको साग पसंद है वो जी मोस्ट वेलकम जी, आएँ साग खाएँ। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा साग लग रहा है ये, और बहुत ही मज़ेदार। इसको अब हम गार्निश करेंगे। ये देखिए जी मक्खन हमारे साथ, और साथ है जी साग बड़ा मज़ेदार सा। अब हम इसके ऊपर मक्खन रख देंगे। ये देखिए गरम गरम साग के ऊपर हम मक्खन रख देंगे ना साग के अंदर, तो मक्खन जो है पिघल के ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और साग के साथ मक्खन ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। साग के साथ मक्खन का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त हो गया है, और मक्खन भी पिघल के साग गरम गरम साग के ऊपर। और मेरी वीडियोस जिनको पसंद आती हैं वो लाइक कर दिया करें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस देखते रहें, और अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। और अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें, और यूं ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें और सपोर्ट करते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।